ओ डियर साउथ अफ्रीका यार, ये गजब की टीम है यार। मतलब पूरा टूर्नामेंट जबरदस्त खेलेगी और फाइनल में आकर के ये चोक कर जाएगी। चाहे आप अपनी रिसेंट मेमोरी से उठा लो या बहुत पुराना कोई सा मैच उठा लो, अगर आईसीसी टूर्नामेंट का फाइनल चल रहा है और वहां पर साउथ अफ्रीका पहुंच गई तो आप समझ लो कि आगे क्या होने वाला है। समझ लो कि सामने जो भी टीम है वो डोमिनेट करने वाली है। फिलहाल डब्ल्यूटीसी के फाइनल में साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और लगा एक बार को कि यार साउथ अफ्रीका हो सकता है इस बार आगे निकल जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को शुरू में ही बैकफुट पर डाल दिया भाई। ट्रेविस हेड को लेकर चले गए, ख्वाजा कोहली मतलब ऊपर के सारे आउट कर दिए और थोड़ा बहुत रन आया 212 पर ऑल आउट कर दिया, और लगा कि भाई अब हो सकता है वो काम, अब साउथ अफ्रीका आकर के डोमिनेट करेगी। और ये ऑस्ट्रेलिया जो है, जो हम हर जगह सुनते हैं ऑजी मेंटालिटी, विनिंग इनकी आदत है, यहां पर आकर के वो बदल जाएगा। लेकिन साउथ अफ्रीका बीइंग साउथ अफ्रीका, सुबह में ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर डाला, शाम होते होते खुद बैकफुट पर आ गए। मतलब उनको 212 पर ऑल आउट किया, खुद 43 पर 4 विकेट डाउन हो गई है। और अब मतलब ऐसा लग रहा है कि यार हेजलवुड, पैट कमिंस और स्टार्क के सामने ये टीम नहीं पहुंच पाएगी, 150 भी नहीं पहुंच पाएगी। देखो कुछ इंटरेस्टिंग चीज जरूर है जिसमें से एक चेंज होगी। इंटरेस्टिंग ये है कि साउथ अफ्रीका का जो कैप्टन है टेम्बा बवुमा, वो अपनी कप्तानी में टेस्ट मैच आज तक नहीं हारे। हाँ तो मतलब ये डोमिनेट, मैंने कहा ना साउथ अफ्रीका पूरा डोमिनेट टूर्नामेंट जो है डोमिनेट करेगी, लेकिन फाइनल में आकर कुछ हो जाएगा। और वही सेम जो प्रथा चली आ रही है उसको लगता है बबूमा जो है वो निभाने वाले हैं। अब तक कभी नहीं हारे वो टेस्ट मैच अपनी कप्तानी में। और वहीं सामने ऑस्ट्रेलिया खड़ी है जो जब जब स्टार्क, पैट कमिंस और हेजलवुड साथ में कोई भी आईसीसी का फाइनल खेल रहे होते हैं, ऑस्ट्रेलिया कभी नहीं आ रही। सो भाई चाहे तो ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रीक टूटनी थी या तो साउथ अफ्रीका की स्ट्रीक टूटनी थी। साउथ अफ्रीका ने कहा कि भैया हर बार की तरह हम आपका काम आसान कर देते हैं, आपको हमने 212 पर ऑल आउट किया, हम 43 पर 4 होकर के दिन खत्म करते हैं। आप खुद बताओ कि 22 ओवर में 43 रन, 4 विकेट गिर चुके हैं और कोई बहुत तगड़ा बैटिंग डेप्थ भी नहीं है कि आप 9th और 10th पर जाकर भी बल्लेबाज आपके पास खड़े। और इस पिच पर जहां पर फास्ट बॉलिंग का टेरर है, जहां पर मिचेल स्टार्क का टेरर एक बार फिर से दिखा, वहां पर तो खैर आप भूल ही जाओ। सुबह में हो सकता है पहले सेशन में ही टीम जो है वो निमट जाए, अगर कुछ क्रेजी हो गया तो अलग सी बात है। लेकिन एक बार फिर से हमें दिखा मिच स्टार्क का टाइमलेस टेरर। ये बंदा ऐसा है, ना ही फॉर्मेट देखता है, ना ही पहले गेंदबाजी कर रहा है, बाद में गेंदबाजी कर, कुछ नहीं देखता है। इसके हाथ में बॉल आनी चाहिए और पिच से थोड़ी सी मदद मिलनी चाहिए, ये अपना टेरर जो है वो दिखा देता है। पिछले साल आईपीएल फाइनल में जब इंडिया में खेले, जब पेसर को उतना हेल्प नहीं मिलता पिच पर, वहां पर भी टेरर हमने इसका देखा था और अलग अलग टूर्नामेंट में देखा है। वही काम यहां भी कंटिन्यू करता है। जब 212 पर उसकी टीम ऑल आउट होती है, सामने वाली टीम, आप क्या चाहते हो, आपका जो ओपनिंग बॉलर है वो आप ये चाहते हो कि भैया सामने जो टीम खेल रही है उसके आप ओपनर को उड़ा दो। आप पावर प्ले, अगर ओडीआईज खेल रहे हो तो पावर प्ले में उड़ा दो, या फिर अगर टी20 खेल रहे हो पावर प्ले में जो है उनके ओपनर को उड़ा दो, और अगर टेस्ट खेल रहे हो तो शुरू में काम करके दे दो। पहले ओवर में ही विकेट ले लिया, एडन मार्करम को लेते हैं, फिर रायन रिकल्टन को लेते हैं, दोनों को लेकर के चले आते हैं। और फिर उसके बाद हेजलवुड और पैट कमिंस एक एक विकेट अपने साथ शेयर कर लेते हैं। 4 विकेट फिलहाल डाउन हो चुके हैं। और ये जो 4 विकेट गिरी है, या इनफैक्ट आप पूरी साउथ अफ्रीका की तरफ देखोगे तो सिर्फ रायन रिकल्टन है जो डबल डिजिट तक पहुंचे हैं, वरना फिलहाल स्कोर कार्ड जो वैसा है 0, 16, 6, 3, 2, 8, जी हाँ सारे एक एक डिजिट पर खड़े हैं। कुछ आउट होकर चले गए, कुछ फिलहाल अभी भी क्रीज पर है, जैसे टेम्बा बवुमा फिलहाल 3 रन बनाकर खेल रहे हैं और डेविड जो है वो 8 रन बनाकर खेल रहे हैं। और इनफैक्ट सबसे हैरानी की बात यह है कि जो 3 रन बवुमा ने बनाया है उसमें से पहला रन बनाया है 30 बॉल खेलने के बाद। अब सोचो 30 बॉल उन्होंने खेली, 30 बॉल्स खेलने के बाद जाकर के पहला रन आया। पूरा जो क्राउड था वो ताली बजाने लगा। मतलब उनसे रन्स नहीं, उतना प्रेशर में आ चुके हैं साउथ अफ्रीका के कैप्टन कि भाई उनसे रन्स भी नहीं आ रहे थे। सो फिलहाल साउथ अफ्रीका जो है वो 169 से ट्रेल कर रही है और उनके बैटर्स डबल डिजिट तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। कुछ जबरदस्त आ गया स्टीव स्मिथ जैसा, जिस तरह से स्टीव स्मिथ ने खेल दिया या ब्यू वेबस्टर ने जैसा खेल दिया, कुछ वैसा आ गया, तब तो ये बच जाएंगे। नहीं तो महज 50-60 रन और ऐड करेंगे और ऑल आउट होकर के एक बड़ी लीड लेकर के वहां से निकल जाएंगे और बड़े इत्मीनान से ऑस्ट्रेलिया जो है ये डब्ल्यूटीसी का फाइनल फिर से जीत जाएगा, अनलेस अनटिल कुछ हमें क्रेजी मिलता है जैसा स्टीव स्मिथ दिखाया। देखो ऑस्ट्रेलिया की भी अर्ली विकेट गिरी थी, लेकिन उसके बाद स्टीव स्मिथ और ब्यू वेबस्टर आते हैं। स्टीव स्मिथ 66 करते हैं, वेबस्टर 72 करते हैं और टीम को अच्छी सिचुएशन में पहुंचा देते हैं। वरना उस्मान ख्वाजा 7th ओवर में आउट होते हैं, 12 पर पहली विकेट गिरती है, 16 पर दूसरी, जब ग्रीन आउट होते हैं, फिर लाबुशेन आउट होते हैं, जब 18वें ओवर में 46 फॉर 3 हो जाते हैं और फिर ट्रेविस हेड भी आउट होकर चले आते हैं 67 फॉर 4। मतलब साउथ अफ्रीका डोमिनेट कर रही थी, लग रहा था कि यार आज वो सब कुछ हो जाएगा जो साउथ अफ्रीका के लिए कभी नहीं हुआ। वहां पर पहुंचे एबी डिविलियर्स भी हैं, उनको लगा कि भाई अभी अभी हमने आईपीएल जीता है, अभी मेरी टीम ने जीता है, तो यहां पर अपनी टीम को आकर सपोर्ट करना है, ये टीम भी जीतेगी। लेकिन इस परफॉर्मेंस को देखने के बाद समझ गए कि यार अब मुश्किल लग रहा है। ऑस्ट्रेलिया 67 फॉर 4 थी, हमारी टीम 43 फॉर 4 पर दिन को खत्म करती है। सो अब अगर कुछ क्रेजी आ गया, जैसा मैंने बताया स्टीव स्मिथ के बारे में, जो अपना एक जबरदस्त फॉर्म कंटिन्यू कर रहे। देखो जब स्टीव स्मिथ खेल रहे थे श्रीलंका में, वहां
उन्होंने बैक टू बैक सेंचुरी लगाई थी। यहां आते ही वो लॉर्ड्स में 50 लगाते हैं, अपने करियर का 42nd 50 लगाते हैं। और सिर्फ 50 नहीं बल्कि अब स्टीव स्मिथ के नाम वो रिकॉर्ड भी है कि लॉर्ड्स में आकर के कोई ओवरसीज बैटर सबसे ज्यादा रन बनाने वाला है तो वो स्टीव स्मिथ है। घर पर डोमिनेट करते ही, होम ऑफ क्रिकेट में भी जाकर आप डोमिनेट करो। फिलहाल स्टीव स्मिथ का अगर आप टेस्ट में बात करो तो 591 रन हैं सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड्स में, जो कि सबसे ज्यादा है बाय एनी ओवरसीज बैटर। तो जाहिर सी बात है जिस फॉर्म में जिस तरह स्टीव स्मिथ चल रहे थे उसको उन्होंने यहां पर कंटिन्यू किया और उस वजह से जो ऑस्ट्रेलिया है वो एक अच्छे पॉइंट पर दिखी। और वही उनके साथ साथ ब्यू वेबस्टर जो है जिन्होंने 72 किया, उन्होंने भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। हालांकि वेबस्टर जो है वो बच गए, एक बार वो आउट थे, बट बवुमा थोड़ा सा हेजिटेट कर गए, रिव्यू उन्होंने लिया नहीं, वरना ये जो 212 हो सकता है 212 ना होकर के ये 190 195 ऐसा कुछ स्कोर होता, बट वो भी साउथ अफ्रीका के लिए काफी था। जिस तरह से साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजी कर रहे हैं, देखो गेंदबाजों ने अपना काम कर दिया बाबा। आज रबाडा ने 5 विकेट ले लिए, 15 ओवर 4 बॉल 51 रन देकर के 5 विकेट उन्होंने लिए। मार्को आंसन ने 3 विकेट ले लिया। सो एक फाइफर एक 3 मतलब दो बॉलर्स ने मिलकर के 8 विकेट आपको लेकर के दे दिया। और लगा ऐसा कि भाई लॉर्ड्स में जो है हैवॉक आने वाला है और इस बार प्रोटीज के लिए कुछ जबरदस्त आने वाला है। इस बार आपको हो सकता है एक WTC का फाइनल जीतते हुए और फाइनली IC ट्रॉफी उठाते हुए टीम दिखे, लेकिन नाउ इट्स लुकिंग वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि अगर वाकई ये पिच जो है वो दूसरे दिन पे कुछ ऐसा ही हमें कारनामा दिखाती जैसा पहले दिन में दिखाया है, कुछ ऐसी ही पेसर्स को हेल्प और ऐसा ही बाउंस और ऐसी ही सीम और स्विंग दिखती है तो बड़ा मुश्किल है। क्योंकि हमने ऑस्ट्रेलिया को भी कोलैप्स होते हुए देखा, उनकी टी के बाद 20 रन में 5 विकेट गिर गए, 20 रन पर 5 विकेट होकर के टीम कोलैप्स हो गई। और वही आज हमने उसके बाद जब साउथ अफ्रीका आई तो उनको भी हमने कोलैप्स होते हुए देखा। सो बहुत देर तक नहीं टिकने वाले हैं अनलेस एंड अनटिल वी सी सम मैजिकल परफॉर्मेंस बाय एनी ऑफ द बैटर। बट फिलहाल इफ यू आस्क मी, मुझे नहीं लगता है कि सिवाय हेजलवुड, स्टार्क और कमिंस किसी और की भी चलने वाली है इस पिच पर। अगर आप गेंदबाजों की बात करें तो फिर साउथ अफ्रीका ही गेंदबाजी करने, अगर कुछ हो गया तो ठीक है, वरना एक बड़े मार्जिन से पहले दिन में ही समझ में आ गया है कि मैच किस तरफ जाने वाला है। सो लेट्स जस्ट सी कि क्या जो मैं कह रहा हूं बहुत ऑब्वियस वो होगा या फिर कुछ अनोखा और कुछ जबरदस्त कारनामा होगा जिसके बाद वी माइट कम आउट एंड स्टार्ट प्रेजिंग साउथ अफ्रीका। खैर आपको क्या लगता है किस तरफ ये मैच जाने वाला है, कौन जीतने वाला है? क्या साउथ अफ्रीका एक बार फिर से चोकर्स का टैग लेकर निकलेगा या फिर ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर से एक और ICC टूर्नामेंट पैट कमिंस के कंधे पर चढ़ करके लीड करके लेकर निकल जाए? खैर आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।